ओम शांति। आज 2 तारीख है, शुक्रवार का दिन है। तो सबसे पहले प्यारे बाबा का हम दिल से शुक्रिया मानेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। साथ साथ आज सारे दिन के लिए मैं प्रेम के सागर में लहराने वाली लवलीन आत्मा हूँ, इस स्वमान का अभ्यास करेंगे। लव में लीन हो जाएंगे। तो बाबा प्रेम का सागर है और हम बच्चे भी मास्टर प्रेम सागर है। इस स्थिति का सारा दिन अभ्यास करेंगे। साथ साथ आज बाबा ने कहा है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तो संगम युग के आगे पुरुषोत्तम शब्द है, तो बाबा कहते पुरुषोत्तम मास भी है। तो यहाँ संगम पर कहते हैं परिवर्तन होता है। तो कलयुग से बदल हम सतयुग में जाते हैं। तो इसको परिवर्तन भी नहीं, महापरिवर्तन कहा जाता है। तो ये सबसे बड़ा त्योहार है संगम युग का। तो बाबा कहते हैं बाप संगम पर ही आते हैं। जो समय है कलयुग अंत और सतयुग आदि का, तो यहाँ ये परिवर्तन होता है। कनिष्ठ से हम उत्तम पुरुष बनते हैं। इसलिए संगम युग के आगे पुरुषोत्तम लिखा हुआ है, या पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग कहते हैं। तो बाप आकर इस संगम पर हम आत्माओं का कल्याण करते हैं, कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनाते हैं। तो आज का महावाक्य है, बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तो तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? उत्तर है, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। ये सोचने व बोलने वाले की उन्नति कभी नहीं हो सकती, ये कहना ही रॉन्ग है। तो तुम जानते हो अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ये भी ड्रामा में नोंद है। पुरुषार्थ करना ही है। कहते बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं बन सकती, बिना पुरुषार्थ के पानी भी नहीं मिल सकता। तो ऐसे ड्रामा कह के कहते ठहर जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो प्रारब्ध बनती ही है बाबा कहते पुरुषार्थ से। गीत है, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। ये कलयुगी मनुष्यों के गीत है, परंतु इनका अर्थ वो नहीं जानते। तो तुम जानते हो, तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद न होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते। ये है मुख्य। इनका अर्थ भी तुम किसी को भी समझा सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है और ये फिर है पुरुषोत्तम युग। कहते मास, अभी अधिक मास शुरू है, इसको ही पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो मास भी होता है। तो ये संगम का एक त्योहार है। ये त्योहार सबसे ऊंच है। तो तुम जानते हो अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तो उत्तम ते उत्तम पुरुष, ऊंच ते ऊंच, साहूकार से साहूकार, नंबर 1 कहेंगे लक्ष्मी नारायण को। शास्त्रों में दिखाते बड़ी प्रलय हुई। तो फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। तो अब तुम क्या कहेंगे? नंबर 1 ये श्री कृष्ण है, तो बड़ी प्रलय हुई दिखाते हैं। तो फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया, ऐसे दिखाते। अब तुम क्या कहेंगे? नंबर 1 ये श्री कृष्ण जिसको श्याम सुंदर कहते हैं, दिखाते भी हैं, अंगूठा चूसता हुआ आया। बच्चा तो गर्भ में ही रहता है। तो पहले पहले
ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है, तो उसमें नंबर 1 पुरुषोत्तम ये श्री कृष्ण है। और ये है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं। तो प्रलय भी होती नहीं। कई बच्चे नए आते हैं तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट्स भी रिपीट करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर है ये संगम युग। तो ये 4 युग तो है ना, 5वां फिर है पुरुषोत्तम संगम। इस युग में मनुष्य चेंज होते, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। तो जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम या सर्वोत्तम कहते हैं, तो वह है परमात्मा, परमात्मा। फिर पुरुषों में उत्तम है लक्ष्मी नारायण। तो इन्हों को ऐसा किसने बनाया, तो ये तुम बच्चे ही जानते हो। बच्चों को समझ में आया है कि इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं, मोस्ट सिंपल है, सीखने वाली भी है। अब लाए उपजाए, जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, दोनों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। देखो, अहमदाबाद में एक साधु कहता था कि हम कुछ खाते पीते नहीं। अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं तो फिर क्या, प्राप्ति तो कुछ नहीं है। तो झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना, तो खाद पानी आदि नेचुरल उसको मिलता है, जिससे फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। तो उनसे भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई। ऐसे बहुत है जो आग से पानी से चले जाते हैं, इसमें भला फायदा क्या। तुम्हारा तो ये सहज राजयोग है जो जन्म जन्मांतर का फायदा है। तो तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, ड्रामानुसार हम तुमको गुह्य बातें सुनाता हूं। जैसे बाबा ने समझाया, शिव और शंकर को मिलाया। क्यों, शंकर का तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं है। शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑलराउंडर पार्ट है। तो शिव बाबा का भी इस समय पार्ट है। तो जो आकर ज्ञान देते हैं फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी है। विकार से जन्म तो सबका होता है। तो बाबा लक्ष्मी नारायण देखो निर्विकारी है, उनका विकार से जन्म नहीं होता, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते हैं। कुमारी अभी निर्विकारी है, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया है, यहाँ शंकर का कोई पार्ट ना है। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना, तो शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे। वह है अविनाशी पिता। ये गुह्य बातें अच्छी रीति धारण करनी है। जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स होते हैं उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 108 टाइटल भी विद्वानों को मिलते हैं। बनारस के कॉलेज में कहते पास कर टाइटल ले आते हैं। तो बाबा ने गुप्ता जी को इसलिए बनारस भेजा था कि उनको जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रखकर बैठे हो। बाबा का जो श्री श्री 108 बाबा को जगत गुरु कहा जाता है। माला भी 108 की होती है। 8 रत्न गाए जाते हैं जो पास विद ऑनर होते हैं, इसलिए उनको जपते हैं। बाबा कहते हैं 8 रत्नों को। फिर उसमें कम 108 की पूजा करते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो कोई 1000 शालिग्राम बनाते, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई लाख भी बनाते हैं। तो मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते हैं। जैसे जैसे सेट अच्छे से अच्छा बड़ा सेट होगा तो लाख बनवाएगा। तो बाबा ने समझाया माला तो बड़ी है, 16,108
की माला बनाते हैं। तो ये तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। तो तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ, तो बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। तो ये नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है। तो बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे तो ठहरे ना, परंतु मददगार सब नहीं होते। इस समय तुम जितना याद करते उतना ऊंच बनते हो, पूजन लायक बनते हो। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो ये बात समझाए, इसलिए कह देते हैं ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। तो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, तो जरूर ज्ञान देंगे ना। प्रेरणा की कोई भी बात नहीं है, भागते प्रेरणा से कोई भी कार्य नहीं होता। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? तो तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वो फिर तुम बच्चों को सुनाते। तो ये तो निश्चय है, निश्चय होते हुए भी फिर बाप को भूल जाते हैं। तो बाप की याद ये पढ़ाई का तंत्र है। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है। याद की यात्रा बाबा कहते हैं सारी ज्ञान का सार है, तो मेहनत करनी है। इसमें ही माया के विघ्न आते हैं। याद की यात्रा में पढ़ाई में विघ्न नहीं आते। अब शंकर के लिए कहते हैं कि शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश होता है, यह कहना भी ठीक नहीं है। बाबा कहते हैं कि न मैं विनाश कराता हूं न वो करते हैं, ये रॉन्ग है। देवताएं थोड़ी ही पाप करेंगे। अब शिव बाबा बैठ ये बातें हमको समझाते हैं। तो आत्मा का ये शरीर तो रथ है, तो हर एक आत्मा की अपने रथ पर सवारी है। तो बाबा कहते हैं मैं इनका लोन लेता हूं, इसलिए मेरा दिव्य और अलौकिक जन्म कहा जाता है। अब तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। जानते हैं अभी हमको घर जाना है, फिर आएंगे स्वर्ग में। तो बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं, तो इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मुख से कुछ निकलता नहीं है, परंतु ऐसा तो होता नहीं। मुख तो जरूर चलता है, खाना खाते तो भी मुख चलता है, वाणी न निकले तो हो नहीं सकता। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है। कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा कर देते हैं कि उनको याद करो। तो दुख हरता सुख करता एक दाता है, तो भक्ति मार्ग में भी दाता है, तो इस समय भी वो दाता है। फिर वानप्रस्थ में है ही शांति, तो बच्चे भी शांति धाम में ही रहते हैं। पार्ट मुद्दा हुआ है जो एक्ट में आता है। अभी हमारा पार्ट है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉड फादर। बाप रचयिता है स्वर्ग का, बाप नर्क थोड़ी रचेंगे। पुरानी दुनिया कोई रचते है क्या? मकान हमेशा आप कहते नया बनाया जाता है। ये ड्रामा में नोंद है, शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, तो इनको पार्ट मिला हुआ है। यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य है, एक दो को बाबा कहते वो दुख ही देते रहते हैं। तो तुम जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे एडाप्टेड हो गए, तो हमको ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा रचयिता। तो जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है ये बनना है। मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि उनकी मूर्तियां बनाते हैं, तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। उनके जो भी कैरेक्टर्स है सब आसुरी है, आदि मध्य अंत दुख देने वाले।
तो ये है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक होता है जो ईश्वर आकर खोलते हैं, जिससे सारी विश्व का कल्याण हो जाता है। तुम बच्चों को अब राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है, तो और कोई मनुष्य नहीं जो समझता हो। राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस बाप होता है, जिसको ट्रुथ कहते हैं। तो बाप ही आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं। तो राइटियस बननेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को तो तुम जानते हो, तो आदि से लेकर अंत तक पाठ बजाने नंबरवार आते हो। तो ये खेल चलता ही रहता है, ड्रामानुसार कहते शूट होता जाता है। तो ये एवर न्यू है, तो ये ड्रामा कभी पुराना नहीं होता और सब नाटक आदि विनाशी हो जाते हैं। ये बेहद का ड्रामा अविनाशी है, इसमें सब अविनाशी पाठधारी है। अविनाशी खेल का मांडवा देखो कितना बड़ा है। तो बाप आकर पुरानी सृष्टि को फिर से नया बनाते हैं, वह सब तुमको साक्षात्कार होगा। तो जितना नजदीक आएंगे फिर तुमको भी खुशी होगी। साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे अब पार्ट पूरा हुआ। ड्रामा को फिर रिपीट करना है, फिर नए से पार्ट बजाए जो कल पहले बजाया था। इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता, इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच पद पाना चाहिए, पुरुषार्थ करना है, इसमें मूंझना नहीं है। और बाबा ने आज अंडरलाइन कराया है, ड्रामा कह के छोड़ नहीं देना है, पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, तब प्रारब्ध बनेगी। बाबा कहते हैं बाबा कहते पुरुषार्थ करना होगा, वो कराएगा। ये कहना भी रॉन्ग है ड्रामा के अंदर। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। बाबा कहते पुरुषार्थ करेंगे तो ही प्रारब्ध बनेगी। ऐसे नहीं बाबा कहते हैं कुछ करेंगे ही नहीं तो कुछ मिलेगा भी नहीं, कुछ करेंगे तो कुछ पाएंगे, है ना। तो पुरुषार्थ करो तो फिर प्रारब्ध बनेगी। और फिर बाबा ये भी अंडरलाइन कराते हैं कि हमेशा ऊंच पद के लिए पुरुषार्थ करते हैं, है ना। दासी के लिए या छोटे पद के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता बाबा कहते हैं। तो हमको ऐसे ऊंच से ऊंच बाप बनाने आते हैं, तो हमको भी पुरुषार्थ कर ऐसे ऊंच बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। अभी सारी मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहली पॉइंट है पढ़ाई का तंत्र माना सार, बुद्धि में रख, याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। वरदान है आज का, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख, चढ़ती कला का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ प्रारब्धि भव। विस्तार, परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुग प्रारब्धि जीवन है। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध पाओ। जो जिस पुरुषार्थ, तो सिर्फ पुरुषार्थ नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्ध भी है। तो इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, ये गीत गाओ तो घुट के और जुट के खाने से बच जाएंगे। ऐसे बाबा ने श्रेष्ठ प्रारब्धि जीवन भव का वरदान दिया है। तो
वैसे तो पुरुषोत्तम संगम युग का गायन है। आज बाबा ने मुरली के अंदर भी कहा है कि यहाँ ही उत्तम से उत्तम पुरुष माना देवता बनना है, तो ये परिवर्तन यहाँ ही होता है। लेकिन बाबा ने ये भी अंडरलाइन कराया है, पुरुषार्थ के साथ साथ प्रारब्ध भी है, माना श्रेष्ठ प्रारब्धी जीवन भी है। माना बाबा ने कहा एक कदम उठाएंगे तो 1000 कदम प्रारब्ध पाएंगे, ऐसा ये श्रेष्ठ जीवन है। तो हमको ये श्रेष्ठ प्रारब्धी जीवन बनाना है। स्लोगन है ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। तो हिम्मत होगी तो बाप की मदद भी मिलेगी। तो एक कदम हिम्मत का, 1000 कदम मदद के। तो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य मुक्ति और मोक्ष। तो आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं जो मुक्ति पाते हैं वो तो जन्म मरण से छूट जाते। वो लोग तो जन्म मरण में न आना इसको ऊंच पद समझते हैं, वही प्रारब्ध मानते हैं। जीवन मुक्ति फिर उसको समझते जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं। जैसे धर्मात्मा लोग हैं तो उनको जीवन मुक्त समझते हैं। बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो तो कोटों में कोई बिरला ही समझते। अब ये है उनकी अपनी मत। लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ है तब तक वो आदि मध्य अंत दुख से छूट नहीं सकेंगे। तो इनसे छूटना ये भी एक स्टेज है। तो भी पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करें तब ही उस स्टेज तक पहुंच सके। और उस स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं परमात्मा ही चाहिए, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति देते वो है। वो भी एक ही समय आए सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दे देता है। तो बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आता। और न कि ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं। तो ये बाबा ने अंडरलाइन कराया है, मम्मा ने भी कहा है। ऐसे मुक्ति और मोक्ष के बारे में मम्मा ने समझाया है। मोक्ष माना बाबा कहते ऐसे नहीं कि जन्म मरण में नहीं आना, तो वो लोग उसको समझते हैं। लेकिन यहाँ मम्मा ने कहा है विकारी कर्म बंधनों से हमको मुक्त होना है, तो उसमें फंसना नहीं है। तो इस मोक्ष को परमात्मा ही आकर समझाते हैं और वो एक ही बार संगम पर आते हैं और हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। अच्छा, ओम शांति।